यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और मौका दिया हम सबको आपके घरों में आने के लिए, वचन के द्वारा आपके सामने हम आ सके। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को और सब शुभ संदेश के दर्शकों को, मेरा परिवार को। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ, जैसे मैं शुरू में भी छोटी सी प्रार्थना और अंत में भी छोटी सी प्रार्थना अच्छा लगता है, क्योंकि ये केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें ये करने के लिए सहायता करता है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार, दूसरा कोरिन्थियों 3 और 5 के अनुसार प्रभु आप हमारी सब कुछ है। यीशु, आपके क्रूस के पीछे चुप जाती हूँ और जॉन 19:30 में आपने कहा इट इज फिनिश्ड, आपकी फिनिश्ड वर्क ऑन द क्रॉस, उसके द्वारा प्रभु हम प्रभु इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। यस लॉर्ड, कोई कमी घटी है तो आप भर दीजिए परमेश्वर, और केवल महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का विषय जो लिया है ये है द पावर इन यूनिटी, एकता में शक्ति है। आपको पता है जहाँ पे यूनिटी होता है, एकता होता है, वहां पे अच्छा प्रोडक्टिविटी भी होता है। मतलब बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे डिवीजन होता है, जहाँ पे एकता होने से भी बहुत एकता की कमी होता है, वहां पे बहुत कंफ्यूजन और क्वाटिक सिचुएशन जैसे होता है। और बहुत कुछ हम चाहते हुए भी बहुत कुछ हम जैसे चाहते हैं वैसे हम हासिल नहीं कर पाते। कि आपको पता है इंग्लिश में एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। क्योंकि एकता है एक शक्ति के रूप में। हमारे परिवारों में, हमारे जो काम करने का संस्थाओं में या चर्चेस में या पॉलिटिकल पार्टीज में, कहीं भी एकता है एक सिनर्जी को, यानी कि शक्ति को पैदा करता है। इसलिए इस एकता के खिलाफ शैतान ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट यूनिटी। एकता के खिलाफ शैतान काम करने का बहुत प्रयास करता है, कि परिवारों में प्रयास करता है, संस्थाओं में, कलीसियाओं में और पॉलिटिकल पार्टीज में, जहां कहीं भी उसको मौका मिले वो एकता को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, अभी भी कर रहा है। और जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, अंग्रेजों का रूल उस टाइम पे, वो मेजर जो सिद्धांत, मेजर प्रिंसिपल वो क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। जो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं है, और बहुत सारे राज्य, मेनी किंगडम्स, जो अपना साम्राज्य को बहुत विस्तार रूप से एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो अपने देश को छोड़ के और देशों को कब्जा कर रहे थे, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, और भी बहुत सारे किंगडम्स हैं, हम भी हिस्ट्री किताब में पढ़ते हैं। वो सारे बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। हाँ, और भी कुछ सिद्धांतों को जोड़ सकते हैं उसके साथ, लेकिन जो बेसिक सिद्धांत यही होता है, डिवाइड एंड रूल। हमारा जो देश है, भारत देश, उसमें आपको पता है जब सारा देश, बहुत सारे इस विश्व में, मैंने ग्लोबलाइजेशन का भी एक एपिसोड बनाया है, भूमंडलीकरण, उसका देखिएगा। अगर पूरा भूमंडल में बहुत सारे कंट्रीज है, हाँ हो सकता है उसका और क्वालिटीज और फीचर्स हो सकता है, लेकिन हमारा भारत देश भी बहुत सुंदर देशों में एक देश गिना जाता है। मैं यही सोचते, क्योंकि अगर हम सैटेलाइट में बैठ, वहां ऊपर में बैठ के इंडिया को देखें, बहुत कलरफुल है हमारा देश, जो है बहुत कलरफुल होता है। और उसको इसलिए ब्यूटीफुल और सुंदर प्रदेश इसलिए कहा जाता है, बिकॉज ऑफ वन थिंग, एक चीज के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, हमारा देश में बहुत सारे राष्ट्र है, बहुत सारे भाषा है, बहुत सारे संस्कृति है, बहुत सारे नागरिकताएं हैं, लेकिन सब एक मिलके रहते हैं,
So it looks so beautiful. बहुत सुंदर ये हमारा देश कहते हैं। बहुत फॉरेनर्स यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट्स को, अपना पैसा निवेश करके हमारे इंडियंस के साथ मिलके काम करना भी बहुत पसंद करता है, क्योंकि एक हमारा देश में डेमोक्रेसी भी है और ऊपर से बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत कल्चर्स है और बहुत सुंदर है। यूनिक बिकॉज इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वे बहुत सारे होने से भी सब एक अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, इसलिए हमारा देश बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 पद से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसका एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीहा भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी हो, क्या दास क्या स्वतंत्र, आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। हमारे पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को एक मसीह का कलीसिया, एक देह के रूप में उसने सादृश्य दिखाया। He says that church is like the body of Christ. हमारा जो मसीह का देह, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल एक हाथ का ही उंगली सारा बराबर नहीं है, एक लंबा है, एक बहुत छोटा है, एक मोटा है, एक ऐसे से 5 उंगली में भी सारे एक जैसे नहीं है, फिर भी एक एक उंगली एक एक जरूरत है। हमारे देह में कितने सारे अंग है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, और जो नहीं दिखता है कोई अंग चुनने के लिए बोलेंगे तो कोई लार्ज इंटेस्टाइन को चुनने के लिए कोई कहेंगे नहीं कहेंगे, सारे आंख जो सुंदर से होते हैं उसको चुनेंगे। लेकिन पता है बिना आंख का भी 100 साल एक व्यक्ति जी सकता है और बिना लार्ज इंटेस्टाइन का कोई व्यक्ति एक दिन नहीं जी सकता है। तो कई बार हम छोटा सा अंग क्यों ना हो, हर एक इम्पोर्टेंट है, हर एक महत्व अपनी जगह में महत्वपूर्ण है, और लेकिन सब मिलके काम करने से हमारा देह जो है बहुत हष्ट-पुष्ट रहता है। वी आर हेल्दी व्हेन ऑल आवर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग टुगेदर इन यूनिटी and functioning according to their God creation। जैसे परमेश्वर ने उसको रचाया गया है वैसे वैसे वो फंक्शन करते रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। एक और वचन जल्दी से हम पढ़ते हैं, गलेशियंस 3:26-29 पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक ही हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इस तरह से हम लोग ये पौलुस कोरिन्थियों चर्च को यही कहते हैं कि जैसे देह एक मिल के काम करना होता है, और मसीह में भी हम लोग एक मिल के काम करना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 32:30 में लिखा है, यदि उस चट्टान की उनके बेच देती यहोवा उसको दूसरी हाथ में ना कर देता, तो ये कैसे हो सकता कि उन्हें 1000 का पीछे एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देता। यानी कि ये थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लगता है, लेकिन मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है जब हम सब आत्मिक लड़ाई में है, एक व्यक्ति 1000 दुष्ट आत्माओं को प्रार्थना के द्वारा भगा सकता है। जब 2 मिलके प्रार्थना करेंगे 10,000 दुष्ट आत्मा को भगाता है। तो एक एक अलग, ये 1000 1000, तो 8000 छूट गया। इसलिए when they come together as 2, यीशु मसीह भी आप याद कीजिए जब भी सेवकाई भेज रहे 2 by 2 भेजा था, किसी को अकेला
नहीं भेजा। और सबोदेशक में भी लिखा है, इट इज 2 इज ऑलवेज बेटर देन 1, ऐसे लिखा है। और फिर इस तरह से, और मत्ती 18 में भी देखिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, मैं बीच में उनके हाजिर होता हूँ। और जो कुछ पृथ्वी पे बांधते वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ पृथ्वी में यीशु के नाम से खोलते स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। 2 मन एक आत्मा के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेंगे वो मैं पूरा करूंगा। सो गॉड इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यूनिटी। हालेलुया। और पौलुस कोरिन्थियों को जब बोलते हैं तो उस समय ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान, जब 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां शरीर के बारे में भी बोला और उसके बाद आत्मिक वरदानों के बारे में बोला। कुछ किसी का अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार, विश्वास के अनुसार, उनका जो अंदर जिज्ञासा और भूख और प्यास, अलग अलग वरदान अलग अलग तरीके से सबको बांट। फिर ये नहीं सोचना कि ये छोटा ये बड़ा, नहीं। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी कितना एकता से करते हैं। गॉड ऑफ ट्रिनिटी, थ्री एक परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, है ना। कितना अच्छा सा काम करते हैं। और फिर जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में इंसान को भी रचा, तो वो भी चाहते हैं हम भी उनके जैसे, हम भी एकता में रहे। एक वचन है जब पहली कलीसिया में प्रेरितों का 2 मैं पढ़ रहा हूँ, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 टू 44, उसमें लिखा, और वे प्रेरितों शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। अब सब लोग पर भय छाया गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुआ, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। ये कितना यूनिटी में करेंगे तो इतना ही साइंस एंड वंडर्स, मिरेकल्स, बहुत चमत्कार हुआ करते थे और बहुत लोग जुड़ते चले गए। आज हम जुड़ने के लिए, लोग जुड़ने के लिए क्यों हम स्ट्रगल करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारा एकता में कमी हो सकता है। क्योंकि जब प्रेरितों का 2 और 1 से 4 हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, जब पेंतिकोस का दिन था, वो बड़ा अच्छा लिखा है। पेंतिकोस का दिन था, वो सब की सब इकट्ठा थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके सारे घर जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और सब पवित्र आत्मा से भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। आपको पता है, सब इकट्ठा थे, 120 लोग, और एक मन एक आत्मा होके, एक ही इच्छा के साथ, एक ही जिज्ञासा, एक ही भूख और एक ही प्यास। क्या प्यास थी उनके अंदर? पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना है। जैसा एलिया ने आसमान से, स्वर्ग से आग गिराया ना, पवित्र आत्मा का परमेश्वर के द्वारा जवाब पाया है, ऐसे ही एक मन एक आत्मा होने से पवित्र आत्मा का भरपूरी आपका जीवन में आएगा, उनके सामर्थ आपके जीवन में आएगा। जैसे एक मोबाइल एक 100% चार्ज होगा तो आपको कितना मर्जी बात कर सकता है। जब एक बार पवित्र आत्मा आपको भरपूरी दिया, चार्ज किया, तो फिर आप परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये एकता में एक मन एक आत्मा होके काम करना बहुत ही जरूरी है। एक बार बचपन में एक स्टोरी मैं पढ़ी थी, उसका याद आ रहा है मुझे। एक पिताजी है, उसका 5 भाई है और वो बुढ़ापा में एक डेमो दिखाते हैं, जैसे उनका लास्ट वर्ड्स, आखिरी शब्द उनको बोलना था कि आप इकट्ठा रहो, एकता में रहो, बोलने के लिए उसने 5 बेटे थे तो 5 लकड़ी ला के उसको बंडल बनाया, और फिर उससे पहले बंडल बनाया और फिर उनको बोला इसको तोड़ सकते हो तोड़ो। तो फिर इतना बंडल बनाने के बाद किसी को तोड़ने के लिए नहीं हुआ। आपको सबको पता है पूरा बंडल तोड़ना नहीं होता है।
फिर उसने बोला हाँ बंडल खोलो, फिर एक एक को अलग करो और फिर तोड़ो, फिर एक एक आराम से वो टूट गया। तो दिस इज ए मॉरल, एक मॉरल है इस, वो वही पिताजी कहना चाहता है कि तुम लोग एकता में रहेंगे तो ताकत है, तो आप अलग अलग होगे तो शायद उतना ताकत नहीं मिलेगा। इसी तरह से बाइबल में साम 133 बहुत बार एकता जहां भी बोलना है ये साम जरूर कोट करते हैं। साम 133, देखो ये क्या ही भली है और मनोहर बात है कि लोग आपस में मिले रहे, ये तो उत्तम तेल के समान जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र चोर तक पहुंच गया, वो हेरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर गिरती है, और यहोवा ने तो वही सदा जीवन की आशीषें ठहराई है। ही लास्ट में लिखा, ही कमांडेड हिज ब्लेसिंग वेयर देयर इज यूनिटी। जहां पे एकता है वो यूनिटी क्या करता है, परमेश्वर के आशीषों को आसमान से खींच लेता है। यू नो दैट यूनिटी अट्रैक्ट्स गॉड्स फेवर एंड अनॉइंटिंग। ये जो हारून की जो महायाजक था उनके सिर से अभिषेक का तेल ऐसे ऐसे गिरते 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 नीचे गिर रहे हैं, और फिर वहां पे इतना एकता था, और वो तेल जो होली स्पिरिट अनॉइंटिंग को भी दिखाता है। और फिर जहां एकता होता है वहां पे परमेश्वर के आशीषों को और डिवाइन फेवर अनुग्रह, दिव्य अनुग्रह को, अभिषेक को, ये सारा वहां अट्रैक्ट करता है। दिस इज अ यूनिटी विच ब्रिंग्स दिस ब्लेसिंग्स। एकता है इस तरह से। ऐसे पौलुस भी एफिसियों की कलीसिया को भी कुछ बातें कहता है। मैं जल्दी से एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। एफिसियों 4:1-6 में लिखा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरों से सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है, जो सबके ऊपर और सबका मध्य में और सब में है। हालेलुया। एफिसियों चर्च में हो सकता है एकता में प्रॉब्लम आ रहे होंगे, इसलिए पौलुस बड़ा अच्छा सा समझा रहे, आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, हम सब एक ही पिता को पूजते हैं और एक ही पवित्र आत्मा से जल के पिए हुए हैं, और एक ही मसीह का देह है। अंग अंग अलग हो सकता है जो कलीसिया होती है, आप किस लिए, इसलिए एक में बंधे रहो, ऐसे करके सिखा रहे। और यीशु मसीह कलीसिया को, विश्वासियों को खुद स्वयं जब इस पृथ्वी में थे प्रार्थना कर रहे थे एकता के बारे में। एक दो वचन आपको सबको पता होगा, यूहन्ना 17:20-23, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, और वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। ये विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप लोग एकता में रहेंगे तो लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। अगर आप लड़ते फिरते रहेंगे तो हमारा नाम बदनाम होएगा होएगा, साथ में यीशु मसीह का नाम भी बदनाम होएगा। इसलिए हम लोग एकता में रहना, चाहे छोटे मोटे डिफरेंसेस होने से भी उसको नजरअंदाज करके
मेजर चीज को अगर साथ लेते हुए एकता में रहना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से एक और पौलुस इसको कोलिसियों को बोल रहे हैं, फर्स्ट कोरिन्थियंस 3:3-6 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तुम शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीत पर चलते हो। इसलिए जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं है। अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुम लोग ने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने खींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हर एक का रोल अलग अलग होता है। एक पौधा अगर लगाए तो कोई डिगिंग कर रहे, कोई पानी डाल रहे, कोई खाद डाल रहे, फिर कोई पौधा लगा रहे और फिर रोज थोड़ा पानी, मगर बढ़ोतरी कहाँ से आती है? वो परमेश्वर की। वो यही पौलुस कह रहे हैं, आप लड़ो मत। मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस, ग्रुप्स बना के, ये नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन, ये ईस्ट इंडियन, ये वेस्ट इंडियन, ऐसे कई जगह ग्रुप्स बन जाते हैं। तो लेकिन ये पौलुस कहता है ऐसे ग्रुप्स मत बनाओ। कुछ भी अपना अपना जितना कर सकते हो, अपने अपने काम के अनुसार सबको इनाम जरूर मिलेगा। अगर बड़ा काम किया तो भी बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन आपस में लड़ो मत। ऐसे करके पौलुस समझा रहे कोरिन्थियों कलीस। अब हम जल्दी से हम देखते हैं कुछ रुकावटें, एकता में रुकावटें क्यों आते हैं। What are the hindrances to unity? जल्दी से हम देखते हैं। सबसे पहले ईगो प्रॉब्लम, मैं बड़ा तुम छोटा, ऐसे हो सकता। अपना टैलेंट, अपना ब्यूटी, अपने एजुकेशन, अपना मनी, ये सारे चीज देख के हम एक दूसरों को छोटा बड़ा कैटेगराइज करते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, अपना पोजीशन, ये सारी चीज को देखते हुए ईगो प्रॉब्लम्स आ जाता है। मुझे ये पोजीशन देना था, मुझे ये बोलने का मौका देना था, मुझे ये देना था। इस तरह से ईगो प्रॉब्लम्स, एंड दैट विल कॉज फाइट, लड़ाई झगड़ा का कारण बनता है। सेकेंड थिंग, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपना, ये हर एक इंसान में होता है, मुझ में भी होता है, मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहे। छोटा बड़ा, थोड़ा कम ज्यादा, यही होता है कुछ ना कुछ सेल्फिश। आपको पता है डिस्कवरी चैनल में कभी कभी थोड़ा सा देखती हूँ, एनिमल्स में बहुत ज्यादा एनिमल्स जो है, चाहे डियर हो या शेर हो, चाहे कुछ भी ऐसे तरह तरह का एनिमल्स होता है, वो झुंड में जाता है। मैंने देखा ज्यादातर क्रो ऑल्सो, इवन स्मॉल एक बर्ड भी, कौवा भी, वो आप कुछ खा रहे होंगे, एक देख लिया तो सबको बुला के लाएगा। और एक चींटी, एक छोटा ऐसे गुड़ फेंक दो कहीं पे, एक चींटी ने थोड़ा सा यू अपना फीलर्स बोलते हैं ना, एंट को, अपना वहां पे देख लिया, वो बहुत सारे, थोड़ी देर में 2 मिनट में इससे इतने सारे चींटियां हो जाएंगे। ये सब क्या दिखाता है? एनिमल्स के अंदर यूनिटी है। क्यों है? ज्यादा है। क्यों? उनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होता है, इंसान को इंटेलेक्ट है ना। तो इस वजह से अपने हमेशा पर्सनल एजेंडा लेके चलता है, स्वार्थीपन को लेके, इसलिए यूनिटी इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। और फिर जेलसी तो है ही है, मैं आगे नहीं बढ़ रहे, मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, मुझे ये पोजीशन नहीं मिल रहा है, मुझे इसको कैसे मिलना है, इसको नहीं मिलना है, मतलब सम काइंड ऑफ जेलसी, ईर्ष्या, जलन। और फिर उसके वजह से क्या करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, कान भरना, ये सब, मतलब इस तरह से यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, यूनिटी को रुकावट डालता है। लेकिन हम जल्दी से सिर्फ प्रॉब्लम्स बोल के हम प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते। वी हैव टू सी हाउ वी कैन रेस्टोर दैट यूनिटी।
कीस, वो जो कुछ कीस, कुछ चाबियां जो एकता को रेस्टोर कर सके, पुनर्स्थापना कर सके, उस कीस को हम जल्दी से कुछ मैंने पवित्र आत्मा का प्रेरणा से जो कुछ मैंने लिखा है मैं आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले जितना हो सके किसी को बोलने का मौका नहीं देना। जितना हो सके यू ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स परफेक्शन, क्योंकि यीशु मसीह वचन में लिखा है, आई थिंक मत्ती 5 में लिखा है कि ही इज परफेक्ट एंड यू हैव टू बी परफेक्ट। जितना हो सके हम हर चीज में परफेक्शन की तरफ प्रयास करते रहें और किसी को बोलने का मौका हम ना दे तो ज्यादा अच्छा। डैनियल का जिंदगी में हम देखते, डैनियल 6 और 4 में लिखा है, जब उनके साथ में जो और प्रेसिडेंट्स थे, सत्रप्स थे, वो ढूंढ रहे उनके अंदर कोई कमी मिलेगा तो हम इनको गिराना है क्योंकि हमसे ये आगे बढ़ रहे। लेकिन 6 और 4 में लिखा है दानियल के अंदर कोई कमी पाया नहीं गया। व्हाट ए ग्रेट थिंग है ना, कितना अच्छा है। देयर इज नथिंग टू पॉइंट आउट एट डैनियल, ऐसे था। लेकिन फिर भी वो लोग जबरदस्ती कुछ ना कुछ उनका फेथ के ऊपर ऐसे नुक्स निकाल के फिर उसको शेर में गुफा में डालना, फिर कैसे बाहर आ गए सबको आपको पता है। तो इसलिए वो एक की है कि कुछ जितना हो सके किसी को बोलने का मौका नहीं देना। और दूसरा, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है और जो पुराने बातें छोड़ के हम आगे बढ़ना है और गॉसिप और बैकबाइटिंग सब छोड़ना है और फिर अपना उदाहरण से लाइफ को जीना है और फिर क्रिश्चियन वैल्यूज, बिब्लिकल वैल्यूज को फॉलो करना है। तब हम लव, केयर और प्रेयर और दूसरों को अपने से बेहतर समझना, ये सारे बातें हम अपना जीवन में डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी भी हम फिर ऐसे लड़ाई झगड़ा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना आशीषों को खुद ही रुकावट कभी नहीं बनेंगे और हम भी आशीषित रहें और औरों का भी हम आशीष का कारण बने। परमेश्वर यही चाहता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, हम प्रभु हाँ इस फ्लैश में, स्पिरिट में हमारी दोनों में लड़ाई है प्रभु। हमेशा प्रभु कुछ ना कुछ ऐसे हमारी शरीर के अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सारी बातें हमारी दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु ऐसे अपने आप को आगे बढ़ने को, दूसरों को पीछे करने का कुछ ना कुछ ऐसे बातें हमें एकता को डिस्टर्ब करने का प्रतिदिन हमें संघर्ष को लाता है। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना के द्वारा एक दूसरों को ख्याल रखने का, एक दूसरों का बोझ उठाने का और बीती हुए बातें भूल के अपनी गलतियों से सीखने का और क्रिश्चियन वैल्यूज रख के हम जीवन आगे बढ़ाने का, जीवन से एक उदाहरण नमूना बना के दिखाने का, इस तरह से बहुत सारे चाबी कुंजी है प्रभु जो हम एकता को प्रभु परिवारों में, संस्थाओं में, कलीसियाओं में, जहां कहीं भी हम हैं प्रभु, आपका वचन कहता है सॉल्ट और लाइट, जैसे थोड़ा सा चुटकी नमक पूरा खाना को स्वादिष्ट बनाता है, एक छोटा सा कैंडल पूरा अंधकार को भगाता है, वैसे प्रभु हम एकता में एक ट्रेंड सेटर बने प्रभु, दूसरों का नमूना बने यीशु और एकता का कारण बने यीशु। पवित्र आत्मा हमें मदद और सहायता करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।